हेलो जी, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको ये बैग बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास स्कूल बैग है जिसकी कि मैंने स्टिचिंग की है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करनी है। आपने पहले 2 निशानी लगा लेनी है 11-11 इंच पे और लंबी में लगा लेनी है 16 इंच पे। इस तरीके से आपने 2 बॉक्स बना लेने हैं 11 इंच का और 16 इंच, और इनकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे बैग का बैक वाला और फ्रंट वाला हिस्सा है और इन दोनों को पीछे से भी अलग कर लेना है। ये देखिए मैंने इन दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और इनको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने ऊपर कोने पे एक तिरछी निशानी लगानी है और इसको ऊपर वाली साइड से गोलाई की शेप दे देनी है। इस गोलाई की शेप से आपने इसको कटिंग कर देना है। ये हमारी ऊपर की शेप रेडी हो गई है। चौड़ाई में हमारा 11 इंच है। अब आपने इसको डबल फोल्ड करके बीच में निशानी लगा लेनी है, या फिर आप कैंची के साथ इसमें छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। और अब आपने चौड़ाई में इसे डबल फोल्ड करना है। मैंने 8 इंच पे निशानी लगा दी है। बीच में है ये निशानी और इसके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट नाप के इस निशानी तक पार्ट माप के हमारा 29 इंच हुआ है। और ऊपर वाला पार्ट हमारा, अभी देखते हैं कि कितना हुआ है। ऊपर वाला पार्ट हमारा 23 इंच हुआ है। अब हमने ऐसे ही 4 पट्टियाँ कट कर देनी है 23 इंच की और 29 इंच की। सबसे पहले मैंने 23 इंच की एक पट्टी कटी है 5 इंच चौड़ी में, या 23 इंच चौड़ी लंबी है और 5 इंच चौड़ी है। दूसरी पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी रखी है और 23 इंच लंबी रखी है, यानी 24 इंच रखी है। 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखी है और इनकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी चैन वाली पट्टी है, ऊपर मुंह वाली पट्टी है जिस पे हमने चैन लगानी है। हम 2 चैन लगाने वाले हैं। ऊपर की तरफ दो पॉकेट बनेगी हमारे बैग में। ये मैंने इसको बीच में से अलग नहीं किया, थोड़े से सीधा इनका चूला हुआ है ताकि ये बाद में इधर उधर ना हो जाए। और अब मैंने 29 इंच वाली पट्टी काटनी है। मैं इसकी 30 इंच की कटिंग करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा 30 इंच पे निशानी लगा लेनी है और चौड़ाई में 5 इंच लगनी है। ऊपर से अच्छी तरीके से निशानी लगा देनी है। चौड़ाई में तो हमने दोनों पट्टी 5 इंच रखनी है और अब यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशानी लगा देनी है। लगा दी है मैंने। और दूसरे वाली पट्टी की हमारे नीचे की तली वाली पट्टी है, एक पे हमने 3 इंच पे निशानी लगा देनी है और इन दोनों के भी कटिंग कर देनी है। ये हमारी नीचे तली की वाली पट्टी है बैग की और इन दोनों को कटिंग कर देना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है चारों पट्टियों की 23 इंच और 29 इंच की। अब मैंने कंधे वाली तनियों की कटिंग करनी है। कंधे वाली तनी मैंने लिए 15 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी है। इसमें तो हमारी दोनों पट्टी निकल जाएंगी 3-3 इंच चौड़ी और इसको कटिंग कर देना है। 15 इंच लंबी है और 6 इंच चौड़ी है। दोनों पट्टी हमारी 3-3 इंच की हो जाएंगी। ये हमारी कंधे वाली तनी हो जाएगी जो कि बैक पार्ट को लगाई जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो अब हमने साइड में बोतल के लिए पॉकेट लगानी है, इसके लिए मैंने 8 बाई 8 इंच की एक चौकोर पार्ट काट लेना है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, इसलिए 8 बाई 8 इंच का 8 इंच की लंबी और 8 इंच की चौड़ी। इलास्टिक डालने के बाद 5 इंच की कर देंगे हम इसको चौड़ाई में और इसको कटिंग कर देना है। ये हमारी साइड में बोतल के लिए। अब हमने एक एंडर की भी कटिंग कर देनी है। ये हमारे दोनों मेन पार्ट हैं, बैक वाला और आगे वाला। ये हमारी ऊपर वाली मुंह की पट्टी है दोनों और ये हमारी नीचे की पट्टियां हैं। ये हमारी बोतल के लिए ये हमारा एंडर है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। मेन पार्ट के लिए 4 अस्तर है। चलो मैं आपको स्टिच करते हुए बता देती हूँ कि आप साथ के साथ कटिंग कर देना। सबसे पहले मैंने फ्रंट वाले पार्ट के बीच में से कटिंग कर दिया है चैन लगाने के लिए छोटे वाली और इसके लिए साथ में अस्तर भी लगा लिए दोनों पार्ट के लिए। और एक चैन लिया है इसके नापे की 11 इंच चौड़ी और एक फोम का टुकड़ा लिया है। फोम का टुकड़ा मैंने जो हमारे ये पार्ट किए थे मैंने इससे 1 इंच छोटा लिया है चारों तरफ से। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से इसको छोटा लेना है। ये देख सकते हैं कि हमारा चौड़ाई में भी छोटा है दोनों तरफ से और लंबाई में भी हमने इस फोम को छोटा लेना है। ये मैंने इसको फोल्ड करके 1 इंच फिर कटिंग की है। आपको भी ऐसे ही कटिंग करनी है। फोम की 1 इंच छोटी होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि ये देखिए हमारी फोम चारों तरफ से जो है वो छोटी है और हमने जो सा आगे वाला सिला था उसके लिए भी फोम कट कर देनी है।
ऊपर वाले सिरों को गोलाई देनी है फॉर्म की। और इस तरीके से हमारी फॉर्म तो कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसमें चैन लगा लेनी है। चैन लगाने के लिए पहले मैंने सीधा कपड़ा लिया और इसके ऊपर उल्टी चैन रखी है और इसके ऊपर मैंने अस्तर रखा है जो कि इसके नापे का काटा था मैंने। इसके ऊपर लग के इसके ऊपर को एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगा दी है मैंने और इसको पलट के, सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के इसके ऊपर को एक फिनिशिंग वाली सिलाई और देनी है। ये हमने ऊपर को तरफ को एक एक पैर का कैप छोड़ देते हुए हमने इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक इस तरीके से हमने ऊपर वाला पार्ट को भी इसमें जोड़ देना है। ऊपर पहले कपड़ा और बीच में चैन उल्टी साइड से और ऊपर कपड़ा लगना है अस्तर का और इस पे भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर को भी एक फिनिशिंग वाली सिलाई कर देनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दिया है चैन लगा के। ये हमारी छोटी पॉकेट बनाई है मैंने और इसके ऊपर को भी अच्छे से फिनिशिंग सिलाई देनी है। ये मैंने सिलाई दे दी है। अब हमने इनके अस्त्रों के बीच में फॉर्म को डालना है। ये जो हमने फॉर्म काटी थी इसके नापे की, हमने इसको बीच में रख के इसके चारों ओर को सिलाई लगा देनी है। फॉर्म को अच्छे तरीके से बीच में रखिएगा, यहाँ वहाँ ना हो पाए और इसके पास पास को सिलाई लगानी है 1-1 इंच पे। ये हमने इसको छोटा काटा था क्योंकि फिर इसके ऊपर सिलाई मशीन नहीं चढ़ेगी, चलेगी भी नहीं, इसलिए इससे छोटा काटते हुए अपने इसको सिलाई लगा देनी है। ठीक इसी तरीके से अपने ऊपर वाले सीले में भी सिलाई लगानी है जैसे कि हमने नीचे वाले हिस्से में लगाई है। ये हमने फॉर्म रख दी है और अब इसके ऊपर वाले हिस्से में भी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारी सिलाई तो रख के रेडी हो गई है। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला बैक लाटी हो गया और इसके ऊपर पॉकेट लगाने के लिए हमने अस्तर लग देना है। इससे हमारी जेब बन के रेडी हो जाएगी अस्तर के साथ। और इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। इस एक नापे का है ये अस्तर। ये देखिए मैंने आपको पॉकेट खोल के भी दिखा दी है। ये हमारी ऊपर वाला पार्ट तो रेडी हो गया। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट तो बन के रेडी हो गया। अब हमने पट्टियों को तैयार करना है। जो हमने 24 इंच की पट्टी काटी थी, एक थी 2 इंच लंबी और एक थी हमारी 30 इंच लंबी, एक थी 3 इंच की चौड़ी, एक थी 2 इंच की चौड़ी। हमने 2 इंच वाली पे चैन लगा देनी है। जो हमारी 23 इंच की नापी थी एक्स्ट्रा काटी हुई है मैंने 2 इंच। और छोटे वाली पट्टी पे हमने चैन लगा दी और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई भी दे दी है। और इन दोनों को आपस में हमने जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपने जो फ्रंट वाला पार्ट था उसके ऊपर बीच की निशानी लगा लेनी है। मैंने लगा दिया है और इसको चारों तरफ से नाप लेना है। नापने के बाद हमारा 49 इंच हुआ है और 49 इंच लंबी ही हमने दूसरी पट्टी लेनी है जो हमने ये ली थी और चैन को भी बीच की निशानी लगा देनी है। जो हमने पट्टी 2 इंच की और 3 इंच की ली थी, दोनों को जोड़ने के बाद 49 इंच है ये हमारी गोलाई में और इसको चारों तरफ से जोड़ देना है। इस तरीके से हमारी ये पट्टी लगा दी है मैंने। और अब हमने ऊपर वाली एक पट्टी तो हमारी रेडी हो गई है, इसको भी फिनिशिंग सिलाई देनी है अपने। हमारी एक चैन तो रख के रेडी हो गई है। अब मैंने पहले अस्तर नहीं लगाया, पीछे से अस्तर लगाऊंगी पॉकेट बनाने के लिए। सबसे पहले मैं दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लेती हूँ। पहले मैंने एंडर को तैयार किया, 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा है। फॉर्म ज़्यादा लंबी थी इसलिए मैंने इसको कटिंग कर दिया। थोड़ी सी चौड़ाई में भी ज़्यादा थी, मैंने इसको भी कट किया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसको नाप लिया है और आपने पहले इसको देख लेना है कि कितने में जाएगी और फिर इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने इसके अंदर फॉर्म को डाल लेना है जो हमने इसके नाप की काटी है। इसको अच्छे तरीके से सिलाई को बीच में आनी चाहिए जो पीछे की तरफ, और इसके अंदर डाल देनी है। ये हल्के हल्के हाथों से डालेगी, आराम से डालनी है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है, बिल्कुल प्रॉपर बीच में होनी चाहिए। ये हमने डाल दी और अब इसको साइड में लगते हैं। और हमने 23 इंच की 5 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है। 5 इंच चौड़ी है और 24 इंच लंबी है। पहले तो मैंने इसको एंडर को डबल फोल्ड किया है और जो हमारा फॉर्म से बाहर कपड़ा था हमने उसको बाहर लगा है और इसके ऊपर निशानी लगा दी है। ये अपनी 3 इंच है, हमने 3 इंच पे निशानी लगा दी है।
3 इंच पे निशानी लगाने के बाद मैंने नाप लिया है और इसको फुल निशानी लगा दी। इसको यहाँ से कट करना नहीं है। पहले मैंने इसमें से 2 इंच की पट्टी काटनी है चैन के लिए अलग से। मैंने 2 इंच पे निशानी लगाई है, या आप 2.5 भी कर सकते हैं। मैंने 2.25 इंच पे निशानी लगाई और इसमें से 2 इंच की पट्टी को अलग कर दिया है। इस तरीके से हमारी ये चैन लगेगी इस पट्टी में, तभी तो हमारी ऊपर वाली चैन रेडी होगी, वरना इसके बिना नहीं होगी। फिर मैंने जो इसके फोल्ड किया था, जहाँ पे मैंने वो पहले निशानी लगाई थी, इसको वहाँ से कट कर दिया है और उसके बीच में एंडर को अटैच कर दिया है। ये बीच वाली पट्टी पे मैंने एंडर अटैच कर दिया। ये मैंने वहाँ निशानी लगाई थी ना पहले, वहाँ से कटिंग किया 2 इंच की पट्टी निकालने के बाद। और अब इसमें हमने चैन लगा देनी है, उल्टी चैन लगनी है और कपड़े को उल्टा लगना है और ऊपर की फिनिशिंग सिलाई भी देनी है। सिलाई देने के बाद जो हमने अलग पट्टी निकाल ली थी 2 इंच की, वो भी इसके अंदर अटैच कर देनी है। ये हमारी एंडर वाली पट्टी बन के रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब मैंने साइड वाली बोतल वाली पॉकेट तैयार करनी है। मैंने 5 इंच की इलास्टिक ली है, 8 इंच चौड़ा है ये फैब्रिक। इसको हल्के हल्के हाथों से खींच के डाल लेना है और नीचे फोल्ड कर देना है। और जो हमारी 30 इंच की पट्टी थी लंबी और 5 इंच चौड़ी, इसके ऊपर अटैच कर देना है। इसको नीचे की तरफ एक चुंगट दी है मैंने और इसको इसके ऊपर अटैच कर देना है 30 इंच वाली पट्टी पे। ये हमारी साइड में बोतल वाली पॉकेट बन के रेडी हो गई है। अब हमने इन दोनों एंडर वाली पट्टी को और इस पट्टी को दोनों को जोड़ देना है। दूसरी साइड से भी जोड़ देना है 9 इंच करके और बीच में निशानी लगा देनी है। एंडर वाली तरफ नहीं लगानी है, दूसरी वाली तरफ लगानी है। और फ्रंट वाले भाग के साथ हमने इसको भी अच्छा अटैच कर देना है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से इसे अटैच करना है, कहीं प्लेट नहीं आनी चाहिए हम इन पट्टियों के बीच में। इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। इस तरीके से अपने दोनों पट्टियों को अच्छे तरीके से जोड़ देना है। आप इसकी पक्की सिलाई करके 2 बार सिलाई लगाना, क्योंकि ये हमारी तली वाली पट्टियाँ हैं। मेन पट्टी है जिस पे कि अच्छे तरीके से इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और अब मैंने इसको सीधा करके दिखा देती हूँ आपको हमारा ऊपर वाला लुक किस तरीके से आएगा। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला लुक तो कुछ इस तरीके का आएगा। ये हमारी दोनों चैन लग के रेडी हो गई है। अब हमने बैक वाला हिस्सा तैयार करना है। सबसे पहले मैंने कंधे वाली पट्टियाँ ली है 15 इंच चौड़ी लंबी और 3.5 इंच चौड़ी और इन दोनों को अलग कर दिया है। सबसे पहले मैं इसमें ये लगाऊंगी कोने, इसके अंदर तानी लगा के 5-5 इंच 10 इंच लंबी लेनी है। डबल में ही 5 इंच है, 5 इंच लंबी पट्टी लेनी है या 1 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको डफल करके अपने दोनों के लिए कटिंग कर देनी है और दोनों बीच में से भी कट कर देना है इसको और दोनों कोनों में एक एक डाल के पट्टी के बीच में सिलाई कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे आपने इसको अटैच कर देना है दोनों को। ये मैंने अटैच कर दिया है और आपने इन दोनों के लिए अस्तर लेना है, इन्हीं के नाप से पर्दा लेना है और अस्तर को सीधा रखते हुए और मेन फैब्रिक को उल्टा लगना है आपने और इसको सिलाई लगा देनी है। अस्तर वाले फैब्रिक को थोड़ा ढीला लगना है आपने और मेन फैब्रिक को टाइट लगना है और इसके ऊपर अटैच कर देना। ये देखिए हमारा अस्तर वाला फैब्रिक ढीला है और मेन फैब्रिक जो है हमारा टाइट है और अब इसको सीधा कर देना है। ये हमारी कंधे वाली पट्टियाँ भी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर फोम को डाल लेना है। पहले इसको सीधा कर देते हैं, दोनों पट्टियों को सीधा करना है। ये देखिए मेरी दोनों पट्टियाँ सीधी हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से इन पे हाथ के साथ हाथ फैल देना है ताकि ये अच्छे से सीधे हो जाए। नीचे से भी कोने को निकाल लेना है और अब आपने इसके अंदर को फोम डाल देनी है। ये हमने जितना ये लिया था 3 इंच, हमने 2.5 इंच की पट्टी लेनी है जो कि इसके अंदर डालनी है, या फिर 3 इंच की भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो 2.5 इंच की डाली है, दोनों को अंदर डाल देनी है। ये हमारा थोड़ा सा ढीला रह गया, 3 इंच की अच्छे तरीके से इसमें आती है, कोई ना, ये 2.5 इंच की भी ठीक है। आप इसके पास को मैंने सिलाई लगा देनी है ताकि इसमें अच्छे तरीके से फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि हमारी फॉर्म थी वो चौड़ाई में थोड़ी छोटी रह गई।
कोई नहीं, मैंने इसके पास पास को सिलाई लगा दी है तो इसके साथ फिनिशिंग अच्छी आ गई है। अब मैंने बैक वाले पार्ट में भी फोम डालनी है। ये भी हमारी फोम 1 इंच छोटी है मेन फैब्रिक से। ऊपर वाले सिले को गोलाई देनी है और इसके ऊपर हमने अस्तर को लग देना। मेन फैब्रिक को उल्टा लगना है और बीच में फोम लग देनी है और ऊपर इसके ऊपर अस्तर को लग के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये हमारा अस्तर है और इसके पास पास को सिलाई लगा देनी है और बीच में एक सिलाई और देनी है फोम के ऊपर को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है जो हमारा दिखाई दिया है। इसको कट करने के बाद हमने कंधे वाली पट्टियों को अटैच करना है। कंधे वाली पट्टियों को इसके ऊपर लगना है और 1 इंची तानी के साथ इसको अटैच कर देना है। इसमें पक्की वाली सिलाई लगानी है और जो हमारी नीचे तनी लगानी है वो जो हमारी कंधे की तनी है उससे हमने 2 या 3 इंच लंबा लगना है। जो हमारी नीचे वाली तनी होती है, ये देखिए मेरी कंधे वाली तनी 15 इंच है और इससे मैंने 2.5 इंच बढ़ा लिया। 2.5 नहीं 3 या 4 इंच होगा ये। और नीचे वाले कोनों में हमने इसको लगा देना है। 3-4 बार सिलाई लगानी है हमने नीचे वाले कोनों पे यहाँ पे, ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए, सिलाई ना निकले। पक्की लॉक कर देनी है सिलाई को कई बार और इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी लॉक कर देनी है। ये हमारी एक साइड तो लगा दी है और ठीक इस तरीके से आपने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। ये मैंने दोनों तरफ तनियों को लगा दिया है और इन दोनों के सिले को फोल्ड कर देना है अच्छे तरीके से। इनको भी सिलाई पे 2-3 बार चला देनी है क्योंकि ये बाद में खुले ना। इसको लगाने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है इसको, ताकि ये बाहर ना लटके, सिलाई के अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने इसको पहले ही डाल दिया है और इन दोनों तनियों को आपस में बांध दिया है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसे फ्रंट वाले भाग के साथ जोड़ देना है। जो हमने इन दोनों कोनों पे, दोनों सिलों पे हमने बीच की निशानी लगा लेनी है। पहले तो हमने इसको जोड़ना है। वैसे हमारा बैक लगभग कंप्लीट होने वाला है। हमने बीच में जो कट किया था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। याद रखें कि हमेशा सिलाई को बीच में से स्टार्ट नहीं करना। ऊपर वाले सिले पे हमने बीच की निशानी लगा के वहाँ से स्टार्ट किया है। ये हमारी 2 चैन बनाई है, लेकिन हमने इसके ऊपर अस्तर नहीं लगाया अलग अलग करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में अस्तर लगाऊंगी। अब देखिए हमने फ्रंट वाले हिस्से के थोड़ा नीचे दबा दिया है और इसके ऊपर हमने अब अस्तर को लगा लेना है। हमने अस्तर को लेना है और जैसे हमने इन पट्टियों को जोड़ा था ठीक इसी तरीके से हमने इसके ऊपर को अस्तर को जोड़ देना है बीच वाले सिले में लगा के। हमने ऊपर जहाँ पे चैन लगाई है वहाँ से इसको स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि अस्तर लगाने के बाद हमारे बैग का लुक कुछ इस तरीके से हमारा बैग उल्टा है। अब हमने इसकी चैन को ओपन करके इसको सीधा कर देना है। ये देखिए अब बनने के बाद हमारे बैग का फाइनल लुक किस तरीके से आया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारी बैग कैसा लगा। हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद। ये इसका फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। ये हमारा बैक लुक है बैग का। ये हमारा फ्रंट वाली साइड का है।